प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जॉर्ज टाउन में पारंपरिक स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आपको बता दें कि ये 56 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की गुयाना की पहली यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली की बैठक हुई। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने अपने देशों के बीच विकासात्मक सहयोग की समीक्षा की। इसमें कौशल विकास, क्षमता निर्माण, कृषि, फार्मास्यूटिकल्स, शिक्षा और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग शामिल है। इसके बाद दोनों नेताओं की अगुवाई में दोनों देशों के बीच जॉर्ज टाउन में प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता हुई। इसमें द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके बाद दोनों देशों के बीच समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। भारत और गुयाना ने स्वास्थ्य, हाइड्रोकार्बन, कृषि और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। चिकित्सा उत्पादों, जन औषधि योजना, सांस्कृतिक आदान प्रदान, गुयाना में यूपीआई प्रणाली लागू करने और प्रसार भारती और गुयाना के राष्ट्रीय संचार नेटवर्क के बीच प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए कई नए इनिशिएटिव्स की पहचान की है। हमारे आपसी व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे। आज की बैठक में हमने हमारे सहयोग को मजबूत करने के लिए कई नए इनिशिएटिव्स की पहचान की है। हमारे आपसी व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे। गयाना के लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप उनकी स्किल डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग में भारत ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह भारत के लिए उच्च प्राथमिकता का विषय है। हम इस सहयोग को आगे बढ़ाएंगे। कृषि के क्षेत्र में हमारी करीबी सहयोग रहा है। पिछले वर्ष भारत द्वारा दिए गए मिलेट सीड से हम गयाना के साथ साथ पूरे क्षेत्र की फूड सिक्योरिटी बढ़ाने में अपना योगदान दे सके। उसी प्रकार राइस मिलिंग, शुगर केन, कॉर्न, सोया तथा अन्य क्रॉप्स की खेती बढ़ाने में भी हम सहयोग करेंगे। हम दोनों देशों के कृषि अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ाने पर भी सहमत हुए। कृषि के क्षेत्र में आज किए जा रहे एमओयू से हमारे प्रयासों को बल मिलेगा। भारत फार्मा प्रोडक्ट्स के लिए गयाना का महत्वपूर्ण स्रोत है। हम फार्मा एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के साथ साथ गयाना में जन औषधि केंद्र बनाने पर भी काम करेंगे। साझा बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बैठक में उन्होंने कई वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। भारत और गुयाना सहमत हैं कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी से होना चाहिए। आज की बैठक में हमने कई वैश्विक एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। भारत और गयाना सहमत है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी से होना चाहिए। हम एकमत है कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में सुधार आज के समय की मांग है। क्लाइमेट जस्टिस हम दोनों के लिए प्राथमिकता का विषय है। सभी विषयों पर हम मिलकर प्रयास करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत से यहां आए लोगों ने हमारे संबंधों की आधारशिला रखी है। आज भारतीय समुदाय के लोगों का गुयाना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। दोनों देशों के बीच 2027 तक कल्चरल एक्सचेंज एग्रीमेंट पर सहमति बनी है। आज हम दोनों देशों के बीच 2027 तक
कल्चरल एक्सचेंज एग्रीमेंट पर सहमति बनी है। इससे हमारे पीपल टू पीपल टाइज और मजबूत होंगे। राष्ट्रपति इरफान अली भारतीय समुदाय के लोगों की भलाई के लिए सदैव तत्पर रहे हैं। इसके लिए मैं उनका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। दोनों देशों के बीच 2027 तक कल्चरल एक्सचेंज एग्रीमेंट पर सहमति बनी है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत जॉर्ज टाउन में एक पौधा भी लगाया। इससे पहले मंगलवार को गुयाना पहुंचे प्रधानमंत्री का जोर शोर से स्वागत किया गया। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली और गुयाना के प्रधानमंत्री मार्क एंथनी फिलिप्स ने गर्मजोशी से उनकी अगवानी की। इस स्वागत समारोह में गुयाना सरकार के 1 दर्जन से ज्यादा कैबिनेट मंत्री भी मौजूद थे। होटल पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली के साथ साथ बारबाडोस के प्रधानमंत्री मिया आमोर मोटली और ग्रेनेडा के प्रधानमंत्री डिकॉन मिशेल ने किया। हवाई अड्डे से लेकर होटल में स्वागत के दौरान गुयाना सरकार का पूरा मंत्रिमंडल मौजूद था। इसके अलावा गुयाना के कई कैबिनेट मंत्रियों की उपस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय और भारत गुयाना प्रवासी समुदाय की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। भारत गुयाना की घनिष्ठ मित्रता के प्रमाण के रूप में जॉर्ज टाउन के मेयर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जॉर्ज टाउन शहर की चाबी भी सौंपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुयाना के जॉर्ज टाउन में दूसरे भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन में शिरकत की। सम्मेलन के उद्घाटन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये शिखर सम्मेलन 5 साल बाद हो रहा है और इन 5 वर्षों में विश्व में कई बदलाव देखे गए हैं। इस दौरान मानवता को कई बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, जिसने ग्लोबल साउथ के देशों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। प्रधानमंत्री ने कैरेबियन क्षेत्र में तूफान बेरिल के दौरान हुए नुकसान पर भारत के लोगों की ओर से दुख जताया। राष्ट्रपति इरफान अली को इस समिट के शानदार आयोजन के लिए विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। कुछ महीनों पहले हरिकेन बेरिल से प्रभावित देशों में हुई जानमाल की हानि के लिए मैं सभी भारतवासियों की ओर से गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। एक्सेलेंसी, आज की हमारी बैठक 5 साल के अंतराल के बाद हो रही है। इन 5 वर्षों में विश्व में अनेक बदलाव आए हैं। मानवता को अनेक तनावों और संकटों का सामना करना पड़ा है। इनका सबसे बड़ा और नकारात्मक प्रभाव हम जैसे ग्लोबल साउथ के देशों पर पड़ा है। इसलिए भारत ने सदैव कैरिकॉम के साथ मिलकर साझा चुनौतियों से निपटने का प्रयास किया है। कोविड हो या नेचुरल डिजास्टर्स, कैपेसिटी बिल्डिंग हो या विकास के कार्य, भारत एक विश्वसनीय पार्टनर के रूप में आप सभी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कैरिकॉम सदस्य देशों के साथ एक भरोसेमंद भागीदार की तरह आगे बढ़ रहा है। भारत स्कॉलरशिप, ट्रेनिंग और तकनीकी सहायता के माध्यम से कैरिकॉम देशों की कैपेसिटी बिल्डिंग में अपना योगदान दे रहा है।
उन्होंने भारत की ओर से दी जा रही आईटेक स्कॉलरशिप में अगले 5 वर्ष के लिए 1000 स्लॉट्स की वृद्धि का प्रस्ताव रखा। भारत स्कॉलरशिप, ट्रेनिंग और तकनीकी सहायता के माध्यम से कैरिकॉम देशों की कैपेसिटी बिल्डिंग में अपना योगदान देता रहा है। आज मैं भारत द्वारा दी जा रही आईटेक स्कॉलरशिप में अगले 5 वर्ष के लिए 1000 स्लॉट्स की वृद्धि का प्रस्ताव रखता हूं। युवाओं की टेक्निकल ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए हमने बेलीज में टेक्निकल डेवलपमेंट सेंटर बनाया है। सभी कैरिकॉम देशों द्वारा इसके इस्तेमाल के लिए हम इसके स्केल और साइज का विस्तार करेंगे। हम कैरिकॉम क्षेत्र के लिए फॉरेंसिक सेंटर बनाने पर भी काम करेंगे। भारत में सिविल सर्वेंट्स की निरंतर कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हमने आईगॉट कर्मयोगी पोर्टल बनाया है। इस पोर्टल पर टेक्नोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेशन, कानून, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में ऑनलाइन कोर्सेज उपलब्ध है। कैरिकॉम देशों के लिए एक ऐसा ही पोर्टल तैयार किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और कृषि क्षेत्र में नई तकनीकी के इस्तेमाल के लिए मिलकर काम करने का सुझाव दिया। एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, कृषि क्षेत्र में ड्रोन्स, डिजिटल फार्मिंग, फार्म मैकेनाइजेशन, सॉइल टेस्टिंग जैसी तकनीकों से भारत में कृषि का स्वरूप बदला है। नैनो फर्टिलाइजर्स के साथ साथ हम नेचुरल फार्मिंग पर भी बल दे रहे हैं। फूड सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए हम मिलेट्स को प्रमोट कर रहे हैं। भारत की पहल पर यूएन ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया था। मिलेट्स एक ऐसा सुपर फूड है जो किसी भी क्लाइमेट में ग्रो कर सकता है। कैरिकॉम देशों के लिए भी यह क्लाइमेट चेंज का सामना करने के साथ साथ फूड सिक्योरिटी बढ़ाने का प्रभावी माध्यम बन सकता है। आपके यहाँ सरगासम, सी वीड एक बड़ी समस्या है। इसका प्रभाव होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री पर भी पड़ रहा है। भारत में हमने इस सी वीड से फर्टिलाइजर बनाने की टेक्नोलॉजी विकसित की है। इस टेक्नोलॉजी से इस समस्या का हल भी हो सकता है, साथ ही क्रॉप यील्ड भी बढ़ सकती है। इन सभी अनुभवों को भारत कैरिकॉम देशों के साथ साझा करने के लिए तैयार है। तीसरा आर यानी रिन्यूएबल एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज। पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियां हम सभी के लिए प्राथमिकता का विषय है। इस विषय में वैश्विक समन्वय बढ़ाने के लिए हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जैसी पहलों की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री ने भारत में बनाए गए यूपीआई को अपनाने और मिलकर काम करने का प्रस्ताव रखा। आज भारत में एक क्लिक से करोड़ों लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किए जाते हैं।
भारत द्वारा बनाए गए यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस से यूएई, सिंगापुर, फ्रांस, श्रीलंका, नेपाल, मॉरिशस जैसे देश जुड़ चुके हैं। मेरा प्रस्ताव है कि कैरिकॉम देशों में भी इसकी एडॉप्शन के लिए हम मिलकर काम कर सकते हैं। सामान्य जन द्वारा अपने सभी दस्तावेजों को सुरक्षित तरीके से स्टोर करने के लिए हमने क्लाउड बेस्ड डिजिटल लॉकर प्लेटफॉर्म बनाया है। हम कैरिकॉम देशों में इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम कैरिकॉम देशों में रिसोर्स मैपिंग, क्लाइमेट स्टडीज और एग्रीकल्चर जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि साझा सांस्कृतिक धरोहर को विश्व पटल पर रखने के लिए अगले वर्ष कैरिकॉम देशों में डेज ऑफ इंडियन कल्चर का आयोजन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली को धन्यवाद दिया। शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों और विदेश मंत्रियों ने हिस्सा लिया। दूसरे भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जॉर्ज टाउन में कैरेबियन देशों के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने एंटीगुआ और बरमुडा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन के साथ बैठक की। इस दौरान व्यापार, फिनटेक, नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ावा देने की अपार संभावनाओं पर चर्चा हुई। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और सीडीआरआई को एंटीगुआ और बरमुडा के समर्थन के लिए भी प्रधानमंत्री ने धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्रेनाडा के प्रधानमंत्री डिकॉन मिशेल के साथ बैठक हुई। इस दौरान आईटी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और कृषि में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर सहमति जताई गई। साथ ही दूसरे भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन की मेजबानी में उनके प्रयासों को भी सराहा गया। बहामास के प्रधानमंत्री फिलिप ब्रेव डेविस के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक हुई। बातचीत के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की पूरी श्रृंखला की समीक्षा की गई, जिसमें व्यापार, संस्कृति, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे विशेष रूप से शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बारबाडोस की प्रधानमंत्री मिया आमेर मोटली से भी मुलाकात की। बातचीत के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, जलवायु परिवर्तन और कृषि जैसे क्षेत्र शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट लूसिया के प्रधानमंत्री फिलिप जे पियरे से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की। साथ ही स्वास्थ्य सेवा, फार्मा, ऊर्जा, खेल और अन्य क्षेत्रों में संबंध बढ़ाने पर भी बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोमिनिका के प्रधानमंत्री रूजवेल्ट स्केरिट से मुलाकात की। उन्होंने डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर सम्मान के लिए आभार जताया। बैठक में कोविड-19 के दौरान भारत की मदद का जिक्र हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह देखकर उनका दिल खुशी से भर जाता है कि कैसे कोविड-19 के दौरान हमारी एकजुटता ने सीमाओं और महाद्वीपों के बीच संबंधों को मजबूत किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि वो आने वाले समय में डोमिनिका के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री डॉक्टर कीथ रोवले की मुलाकात हुई। इसमें दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों में विविधता लाने पर विचार विमर्श हुआ। विज्ञान, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और कृषि जैसे क्षेत्र में सहयोग की काफी संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बेहद खुशी की बात है कि त्रिनिदाद और टोबैगो ने यूपीआई को अपनाया है। कृषि और खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित एमओयू पर हस्ताक्षर भी एक स्वागत योग्य कदम है। जॉर्ज टाउन में सूरीनाम के राष्ट्रपति चान संतोखी से प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई, जिसमें व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, टेलीमेडिसिन
और अन्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की गई। दोनों नेताओं ने सांस्कृतिक और लोगों के बीच संबंधों को और बेहतर बनाने के तरीकों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत सूरीनाम में विकास संबंधी विभिन्न पहलों का समर्थन करता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुयाना के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। उन्हें ये सम्मान उनके दूरदृष्टि वाले नेतृत्व, विकासशील देशों के अधिकारों की वैश्विक मंचों पर पैरवी करने, वैश्विक समुदाय के लिए असाधारण सेवा और भारत गुयाना संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता के लिए प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री ने सम्मान को भारत की जनता और दोनों देशों के लोगों के बीच गहरे ऐतिहासिक संबंधों को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुयाना की उनकी सरकारी यात्रा दोनों देशों के बीच मित्रता को प्रगाढ़ करने की प्रतिबद्धता की परिचायक है। यह सम्मान केवल मेरा ही नहीं, बल्कि भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। यह हमारे संबंधों के प्रति आपकी गहरी प्रतिबद्धता का सजीव प्रमाण है, जो हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत गुयाना के संबंध साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक विरासत और परस्पर विश्वास पर आधारित हैं। भारत गुयाना के साथ हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर काम करने को तैयार है। भारत और गयाना के संबंध हमारे साझा इतिहास, सांस्कृतिक धरोहर और गहरे आपसी विश्वास पर आधारित है। इन संबंधों को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक ले जाने में राष्ट्रपति इरफान अली का निजी रूप से बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके नेतृत्व में हम हर दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। आज की चर्चाओं में भी मैंने भारत के लोगों के प्रति उनके स्नेह और आदर को महसूस किया। भारत भी गयाना के साथ हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने इस सम्मान के लिए डोमिनिका के राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन का आभार जताया। भारत और डोमिनिका दो डेमोक्रेसीज हैं। साथ साथ हम दोनों पूरे विश्व के लिए महिला सशक्तिकरण के भी रोल मॉडल है। दोनों ही देशों में महिला राष्ट्रपति हैं। भारतीय राष्ट्रपति माननीय मुर्मू जी जनजातीय समाज से आने वाली पहली राष्ट्रपति है। उसी तरह राष्ट्रपति बर्टन भी डोमिनिका की पहली इंडिजीनियस राष्ट्रपति है। आप दोनों विश्व की सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा कि ये पुरस्कार भारतवासियों को समर्पित है। ये हमारे देशों के बीच अटूट बंधन का भी परिचायक है।